नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो हम जान लें कि बीजीय व्यंजक में दो तरह की संख्याएं होती हैं, चर और अचर। जैसे कि एक संख्या दी हुई है 5x धन 6y, तो यहाँ पे 5 और 6 अचर हैं जबकि x और y चर हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं और बीजीय पदों को जोड़ना सीखते हैं। तो हमारे पास पहला उदाहरण है 5x धन 6y में 3x धन 2y को जोड़िए। तो हम दो तरीके से इनको जोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका है पड़ी विधि या फिर बोलें तो क्षैतिज विधि। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, पहला व्यंजक लिखना है 5x धन 6y, फिर धन का चिन्ह लगाना है, फिर दूसरा व्यंजक लिखना है 3x धन 2y। फिर आगे हम कोष्टक खोल करके हल करेंगे। कोष्टक हटा देते हैं तो हमारे पास होगा 5x धन 6y धन 3x धन 2y। x वाले पद को हम x वाले पद के साथ ही जोड़ सकते हैं और y वाले पद को y वाले पद के साथ। तो हमारे पास पहला पद है 5x, तो x वाला पद, और आगे हम देखें तो है 3x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, है ना। इसी तरह y वाला पहला पद है 6y और y वाला दूसरा पद है 2y, तो 6 और 2 8y हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 8x धन 8y। ठीक है, अब इसी को हम खड़ी विधि या फिर हम कहें तो स्तंभ विधि से जोड़ना सीखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला व्यंजक को ऊपर लिखेंगे और दूसरा व्यंजक को उसके नीचे। तो पहला व्यंजक है 5x धन 6y और ठीक उसके नीचे दूसरा व्यंजक लिखेंगे, लेकिन x वाले पद के नीचे x वाले पद को और y वाले पद के नीचे y वाले पद को ही लिखना है। ठीक है, तो नीचे वाला व्यंजक हमारा क्या है, 3x धन 2y। तो 5x और ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x। और उसके बाद y वाला पद हम देखें तो धन 6y और उसके ठीक नीचे धन 2y है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा धन 8y। तो हमारा उत्तर हुआ 8x धन 8y। अब हम बीजीय पदों को घटाना सीखते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। 13xy ऋण 8z के वर्ग में से 5z का वर्ग ऋण 7xy को घटाना है। तो इसको भी हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, खड़ी विधि और पड़ी विधि से। तो चलिए पहले पड़ी विधि से हम हल करते हैं। तो पहला व्यंजक हम लिखेंगे 13xy ऋण 8z का वर्ग। कोष्टक में इसको बंद कर लेते हैं, फिर ऋण का चिन्ह घटाना होता है तो ऋण का चिन्ह लगाते हैं हम, है ना। उसके बाद दूसरा व्यंजक लिखेंगे 5z का वर्ग ऋण 7xy। इस व्यंजक को भी हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे कि कोष्टक को हटा करके लिखेंगे। तो पहले व्यंजक को तो हम जैसे का तैसा उतार लेते हैं, 13xy ऋण 8z का वर्ग। अब रुक जाइए ज़रा, दूसरे व्यंजक का कोष्टक हटाने से पहले ये ध्यान देना है कि अगर हम कोष्टक हटाते हैं तो सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। जो धनात्मक पद होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक पद होगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो 5z का वर्ग धनात्मक है तो वो हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण 5z का वर्ग। 7xy ऋणात्मक है तो वो हो जाएगा धनात्मक, धन 7xy। अब xy वाले पद को हम एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं और z का वर्ग वाले पद को हम एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। तो 13xy और धन 7xy दोनों ही धनात्मक हैं तो जोड़ देते हैं 13 और 7 20xy। उसके बाद z वर्ग वाले पद देखें तो दोनों ही ऋणात्मक हैं तो दोनों जुड़ेंगे और सामने लगेगा ऋण का चिन्ह। तो ऋण 8 और 5 13z का वर्ग। तो ये हमारा उत्तर हो गया 20xy ऋण 13z का वर्ग। अब हम इसी उदाहरण को हल करते हैं खड़ी विधि से। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि पहला व्यंजक ऊपर लिखना है और दूसरा व्यंजक उसके ठीक नीचे। तो पहला व्यंजक लिख लेते हैं 13xy ऋण 8z का वर्ग। अब दूसरे व्यंजक को लिखने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि समान चर वाले पदों को एक दूसरे के नीचे हमको ऊपर नीचे लिखना है। तो पहले हमारा xy वाला पद है तो xy वाले पद को ही ठीक उसके नीचे लिखेंगे। तो 13xy के नीचे हम लिखेंगे ऋण 7xy और फिर ऋण 8z वर्ग के नीचे लिखेंगे हम धन 5z का वर्ग।
अब घटाने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि नीचे वाला जो व्यंजक है उसके सभी पदों का चिन्ह हमको बदल लेना है। अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक बना देना है, ऋणात्मक है तो धनात्मक बना देना है। तो 7xy ऋणात्मक था तो वो धनात्मक हो जाएगा, और 5z का वर्ग वो धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम घटाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 13xy है ऊपर में और उसके ठीक नीचे है धन 7xy, दोनों धनात्मक हैं तो जोड़ के लिखेंगे 20xy, है ना। और आगे हम बढ़े तो देखते हैं ऋण 8z का वर्ग है ऊपर में और नीचे है ऋण 5z का वर्ग, दोनों ऋणात्मक हैं तो आंसर भी ऋणात्मक होगा और दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 8 और 5 13z का वर्ग। तो हमारा उत्तर हो गया 20xy ऋण 13z का वर्ग। तो इसी तरह हमको बीजीय व्यंजकों को घटाना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।